हेलो एवरीवन, दिस इज पुखराज कुमार शाह। और आज हम लोग एग्जांपल्स करेंगे। ये जो एग्जांपल्स है ये आपका एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड है। तो ये चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एग्जांपल नंबर 7। तो स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने अपना मैथ्स बुक और नोटबुक साथ में रख लिया होगा, और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो एग्जांपल नंबर 7 में क्या बताया है कि इफ क्यू टी, ये लाइन क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, देन एंगल एंगल टी क्यू आर यानी ये एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंड एंगल एस पी आर ये एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। देन वी नीड टू फाइंड एक्स एंड वाई। तो ये बहुत ही सिंपल है। इससे पहले वाले जो हम लोग वीडियोस में थ्योरम्स किए थे, दो थ्योरम्स था, वो दोनों थ्योरम्स इसमें यूज होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे एक ट्राइंगल पी क्यू आर। करेक्ट, हम लोग ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। एंगल टी क्यू आर। तो ये वाला ट्रायंगल, ये देखिए टी, ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है हम लोग ये कंसिडर करेंगे। अब हम लोग ये कंसिडर क्यों करेंगे, देखिए हम लोग ये कंसिडर इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग को ये एंगल मिल चुका है। ये एंगल आपको 90 डिग्री है, बता दिया था कि क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर है, ये हम लोग को बता दिया था। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। करेक्ट। अच्छा, हम लोग को ये भी बता दिया था कि टी क्यू आर एंगल टी क्यू आर इज इक्वल 40 डिग्री, यानी हम लोग को ये भी एंगल मिल चुका है, ये एंगल मिल चुका है, ये एंगल मिल चुका है। हम लोग को चाहिए क्या, एक्स चाहिए, है कि नहीं। तो अगर हम लोग टी क्यू आर को एक ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, टी क्यू आर इसको अगर कंसिडर करेंगे तो हम लोग को दो एंगल ऑलरेडी मिल चुका है, हम लोग को चाहिए थर्ड एंगल। एंड वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी अगर हम लोग एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो ये टी क्यू आर है, ये कितना है हम लोग का 40 डिग्री। 40 डिग्री, और क्यू टी आर कितना है 90 डिग्री। हम लोग चाहिए क्या, टी टी आर क्यू, ये हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ एक्स आराम से निकल जाएगा, विच इज इक्वल टू 50 डिग्री, यानी एक्स कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो यही चीज हम लोग को शो करना था। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट लिख देते हैं। तो हम लोग का एक्स का आ जाएगा, फिर हम लोग वाई का देखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि इन ट्राइंगल टी क्यू आर एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू प्लस एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। करेक्ट। अच्छा, अब देखिए हम लोग को क्या क्या बता दिया था, टी क्यू आर हम लोग को मिल चुका था। विच इंप्लाइज टी क्यू आर कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री, प्लस टी आर क्यू एक्स हो जाएगा, प्लस क्यू टी आर आपका 90 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री क्यों मिला, सिंस क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, ओ सॉरी यहाँ पर 180 डिग्री होगा। विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 डिग्री। यहाँ तक हो गया। अब ध्यान से देखो ये वाला ट्राइंगल को। अब सपोज वी कंसिडर द ट्राइंगल पी एस आर, ये वाला ट्राइंगल पी एस आर, ये ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। अगर ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ये क्यू एस क्या हो जाएगा, ये क्यू एस हो जाएगा आपका, प्रोड्यूस हम लोग कर देंगे। तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और ये जो एंगल हो जाएगा, ये दो एंगल हो जाएगा आपका इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, है कि नहीं। इससे पिछले वाले थ्योरम में हम लोग प्रूव किए थे कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, है कि नहीं। तो हम लोग बस वही वाला थ्योरम को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स कर देंगे। x का वैल्यू कितना मिला था, 50 मिला था, यानी 30 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो y कितना हो जाएगा 80 डिग्री। बस ये हम लोग को शो करना था। चलिए इसको समझते हैं।
तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ई एंड डी रेस्पेक्टिवली। यानी ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, और जो साइड ए बी है वो प्रोड्यूस कर दिया गया है टिल ई, यानी ए बी हैज बीन प्रोड्यूस टू ए ई और ए सी हैज बीन प्रोड्यूस टू ए डी। करेक्ट, यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, if bisectors BO and CO of angle CBE and BCD respectively meet at point O, यानी ये जो रे है BO ये क्या है, एक बाइसेक्टर है ऑफ एंगल CBE। BO क्या है, बाइसेक्टर है ऑफ एंगल CBE, और यहां CO एक क्या है, बाइसेक्टर है ऑफ एंगल BCD। करेक्ट, तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो एंगल BOC यानी ये एंगल BOC क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल BAC, हाफ ऑफ एंगल BAC ये हो जाएगा। तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC। तो प्रूफ बहुत इजी है, आप बस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बस, लेकिन ये थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट वाला है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, और क्या लिखेंगे ये देखिए, तो कर देते हैं हाँ प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे कि सपोज BC इज अ रे ऑन लाइन AB। सपोज BC is a ray on line AE। देखिए ये वाला, ये जो AE लाइन है, ये लाइन AE है, और ये BC एक रे है। तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन द लाइन क्या हो जाता है, 180 डिग्री। तो वही चीज हम लोग लिख देते इधर में कि नाउ देयर या फिर देयरफॉर एंगल CBA प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स on a line is 180 डिग्री, ये लिख दिए। अब देखिए, अब एंगल CBA क्या है, एंगल CBA क्या हो जाएगा, ये y है, और एंगल CBE क्या है, ये हम लोग लिख देते हैं। तो एंगल CBA आपका y हो जाएगा प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इंप्लाइज एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस y। ये आप मार्क कर दो इक्वेशन 1। अब सपोज CB एक रे है और AD एक लाइन है। मान लीजिए कि AD एक लाइन है, ये आपका AD एक लाइन हो जाएगा, और CB एक रे है। तो ये और ये भी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, और ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब लिख देंगे अगेन, सपोज रे, सपोज AD is a line and BC is a ray। सपोज BC या CB हम लोग लिखते हैं, CB is a ray on line AD, therefore angle ACB प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ ACB क्या है, ACB आपका Z है, और BCD अलग से लिख देना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे विच इंप्लाइज Z प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इंप्लाइज Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी, विच इंप्लाइज एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस Z। ये आप मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये सारा ऐसा टाइप का चीज हम लोग एडजेसेंट एंगल्स का जो सम 180 डिग्री होता है, ये हम लोग बहुत सारे पहले क्लासेस में कर चुके हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ बताया कि एंगल BAC कितना है, x है कि नहीं। देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल BAC कितना हो जाएगा, x/2। बस ये हम लोग लिख देते थे में हियर, या फिर गिवन एंगल BAC इज इक्वल टू x
विच इम्प्लाइज हाफ ऑफ एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा, x/2। ये आप मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 3। नाउ रे बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी ई, है कि नहीं। यहाँ जो बी ओ है ये क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल का, एंगल सी बी ई, ये वाला एंगल का। ये एंगल का क्या है, ये बाइसेक्टर है। मतलब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये एंगल को ये इक्वली डिवाइड कर देगा। दैट इज एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल ई बी ओ, करेक्ट। तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, देयरफॉर एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी ई, या फिर ई बी ओ, आप कुछ भी लिख सकते हो, बस ध्यान में रखना कि बी सेंटर में होना चाहिए। विच इम्प्लाइज एंगल सी बी ई, अच्छा, therefore एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ प्लस एंगल ओ बी ई, है कि नहीं। अभी आप ध्यान से देखो तो एंगल सी बी ई किससे बना है, दो एंगल से बना है, एंगल सी बी ओ प्लस एंगल ई बी ओ या फिर ओ बी ई, ये दोनों एंगल से बन के मिला है। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अब देखो एंगल सी बी ई क्या कर सकते हैं हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं सी बी ओ प्लस एंगल सी बी ओ, है कि नहीं। ओ बी को हम लोग सी बी ओ लिख सकते हैं, which implies angle CBE is equal to twice of angle CBO, है कि नहीं। अब देखो यहां लिख देंगे एंगल CBO is equal to हाफ ऑफ एंगल CBE। अच्छा, एंगल CBE क्या है, एंगल CBE हम लोग मिला था 180 माइनस वाई फ्रॉम 1, तो हम लोग इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 1/2 इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, ये हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम 1, विच इम्प्लाइज 90 डिग्री माइनस y/2, यानी एंगल CBO इज इक्वल टू 180 माइनस। ये आप कर दो इक्वेशन नंबर 4। अगेन रे CO is the bisector of angle BCD, therefore angle BCO is equal to angle OC, sorry DCO, CO। ये देखो अगर CO एक बाइसेक्टर है ऑफ एंगल BCD, यानी ये एंगल का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और साथ ही साथ एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BCO, ये एंगल प्लस एंगल OCD, ये एंगल, ये दोनों एंगल मिला के एंगल BCD होता है। तो ये चीज भी हम लोग लिख देते हैं इधर में। therefore angle BCD is equal to angle BCO plus angle DCO, which implies angle BCD is equal to angle BCO plus angle BCO, हम लोग इधर से मिल चुका था, which implies angle BCD is equal to twice of angle BCO, which implies angle BCO half of angle BCD। अब देखो एंगल BCD हम लोग को मिल चुका था, इक्वेशन नंबर 2 में मिला था 180 माइनस जेड, तो हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं, which implies एंगल BCD हाफ ऑफ एंगल 180 माइनस जेड, ये हो जाएगा आपका फ्रॉम 2, विच इम्प्लाइज 90 माइनस Z/2, यानी एंगल BCD आपको कितना मिला, 90 माइनस Z/2, ये आप मेंशन कर दो इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए एंगल BOC, एंगल BOC हम लोग ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए क्यों, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, BOC कंसिडर करने के लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ट्रायंगल BOC, हम लोग ट्रायंगल BOC को कंसिडर कर लेते हैं। और साथ ही साथ हम लोग को थ्योरम में पता था कि सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल BOC ये एंगल प्लस एंगल OCB ये एंगल प्लस एंगल OBC ये एंगल, तो ये तीनों प्लस करने से कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं। Now considering triangle BOC, angle BOC plus angle BCO plus angle OBC is equal to 180 degree, which implies
एंगल बी ओ सी प्लस, अब देखो बी सी ओ, बी सी ओ कितना मिला था हम लोग को? अच्छा ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हमको गलती से बी सी ओ लिखना चाहिए था, बी सी डी लिख दिए थे हम। ये हो जाएगा आपका बी सी ओ। तो यहाँ बी सी ओ आपको कितना है? 90 माइनस जेड बाई टू। तो आई होप एक काम करते हैं, हाँ 90 माइनस जेड बाई टू लिख देते हैं, प्लस ओबीसी। ओबीसी कहाँ गया आपका, ये देखो ओ बी सी, बी सेंटर में होने से हुआ, अब सीबीओ लिखो या ओबीसी एक ही बात होता है। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं 90 माइनस वाई बाई टू विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज बी ओ सी प्लस 90 प्लस 90 180 माइनस जेड बाई टू माइनस वाई बाई टू विच इज इक्वल टू 180। अब ये 180 180 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा आपका वाई बाई टू प्लस जेड बाई टू विच इम्प्लाइज आपका एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई टू, और ये टू इधर में हम दे देंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। ये आप मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को चाहिए क्या? एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी कहाँ से मिलेगा? हम लोग को एंगल बी ए सी मिलेगा ये ट्राइंगल से, ट्राइंगल ए बी ए सी से। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं? तो अब हम लोग ये ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल बी ए सी, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं इज इक्वल 180 डिग्री। अच्छा यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिख देंगे इधर में y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। वाई प्लस जेड हम लोग को इसमें मिल चुका था, क्या था? ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी विच इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, विच इम्प्लाइज, या आप लिख दो फ्रॉम 6, विच इम्प्लाइज एंगल बी ओ सी हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाई टू, और ये 90 डिग्री माइनस एंगल हाफ ऑफ एंगल बी ए सी फ्रॉम 3 आई गेस। अब देखो इक्वेशन नंबर 3, चलो इक्वेशन नंबर 3, हाँ ये रहा इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग शो कर दिए थे कि x बाई टू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। तो ये चीज हम यहाँ पर लिख दिए, देयरफॉर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, हेंस रूट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा लेंथी था बट बहुत सिंपल था, आप इसको सिस्टमेटिकली करने से ये वन टाइम में निकल जाएगा। तो एक बार आप देख लो, हम सोल्व कर देते हैं। इसको आप है ना एक बढ़िया सा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? हम इसलिए बोले क्योंकि बुक में कोई कोई जगह में ना स्टेप थोड़ा मिसिंग है, तो बुक में अगर आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि स्टेप मिसिंग है। तो आप एक काम करना कि ये वाला जिस हिसाब से हम लिखे ना, आप सेम टू सेम वैसे लिख दो, एकदम सेम टू सेम वैसे लिख दो। और अगर प्रॉब्लम होता है समझने में तो दोबारा से वीडियो देखते रहना और साथ ही साथ ये नोट को भी साथ ही साथ पढ़ते रहना। तो उससे क्या होगा कि आपका ये प्रॉब्लम जो है ना और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, 6 क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।